dear children, class 8. This is your poem of unit 3 in the bazaars of Hyderabad. हम इसको करने जा रहे हैं हिंदी में एक्सप्लेन एंड यस गाइस हम आपको करवाते हैं पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। यहाँ पर जो बाजार है हैदराबाद में वो कैसे हैं, कितनी अच्छी शाइनिंग है, यहाँ पे कितने अच्छे से डेकोरेटेड है, वो हम करने जा रहे हैं आपके वीडियो के अंदर। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू फील इट इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड चेक द प्लेलिस्ट फॉर द अपलोडेड वीडियोस। लेट्स कम टू द लेसन दिस पोएम दैट वट इज गिवन। देखो कैसे कितने अच्छे से बाजार जो है वो सजे हुए हैं। यहाँ पर कहीं पर राइस है, कहीं पर आपके मसाले हैं। यहाँ पर आपके सामने यह ब्रीफ पोएम का क्या है, यहाँ पर सरोजिनी नायडू जो है वो क्या कहती हैं। सरोजिनी नायडू जी जो है वो यहाँ पर ये चाहती हैं कि वो एक मैसेज कन्वे करे पूरे इंडिया के अंदर कि सबसे रिच जो ट्रेडिशन है, जो यहाँ पर मार्केट्स हैं, उनमें इतना ही सारी चीजें अवेलेबल हैं कि हमें कहीं पर किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट को परचेज करने की जरूरत नहीं है। शी गोज ऑन टू गिव, वो हमें ये एक पिक्चर दिखाना चाहती है बाजार की कि जहाँ पर सारी ट्रेडिशनल चीजें इंडियन प्रोडक्ट की जो वो अवेलेबल होती हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि जो पोएम है इसमें जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर पोएट जो है वो क्वेश्चन पूछता है और जो मर्चेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, जो बेचने वाले हैं, वो यहाँ पर इनको आंसर दे रहे हैं। तो चलिए करते हैं हम अपने पोएम। What do you sell? ओ मर्चेंट्स, यहाँ पर पोइट पूछती है अरे मर्चेंट्स, अरे व्यापारी क्या बेच रहे हो। रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, तुमने तो बहुत अच्छे से सजा रखा है, बाजार को तुमने बहुत अच्छे से सजा रखा, अपनी दुकानों को तुमने बहुत अच्छे से सजा रखा है। टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्विंस ऑफ पर्पल, ब्रोकेट्स, मिरर्स विद पैनल ऑफ एम्बर। कहते हैं कि तुमने तो पगड़ियां भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स की, मतलब 3 कलर की, जैसे हमारे ट्री कलर्स होते हैं ना हमारे फ्लैग के, तो ऐसे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के यहाँ पर क्या है, टर्बन्स भी हैं। अरे सिल्वर कलर में भी है, फिर वो कहते हैं कि पर्पल कलर में भी है। अच्छा, उसके बाद उसकी नजर जाते हैं मिरर्स के ऊपर, तो मिरर के जो फ्रेम होते हैं, एमर क्या होते हैं यहाँ पर, फ्रेम, जो फ्रेम है मिरर का वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट और अलग अलग स्टाइल्स में होते हैं। तो उनसे पूछते कि भाई तुमने तो मिरर्स को भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सजा रखा है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो है ये What do you wait, अरे तुम क्या तोल रहे हो। वेंडर्स जो यहाँ पर होते हैं ना, वेंडर्स होते हैं जो घूम फिर के घूमते घूमते सामान को बेचते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या वेट कर रहे हो, किस चीज को तोल रहे हो तुम। सैफरन एंड लैंटिल एंड राइस, तो यहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ पर देखो जो यहाँ पर मर्चेंट यहाँ पर क्या रिप्लाई देता है कि हमारे यहाँ पर टर्बन्स भी है, डिफरेंट डिफरेंट कलर में होते हैं ना। जैसे आप शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाते ही आपको शॉपकीपर उनकी सारी डिटेल देना शुरू करते हैं, तो ऐसे यहाँ पर ये भी डिटेल दे रहे कि हमारे पास कैसी कौन सी चीजें हैं। अब कहते हैं यहाँ पे वेंडर से पूछे तो कहते हैं कि सैफरन है, लेंटिल है, राइस है, और यहाँ पर व्हाट डू यू ग्राइंड, कहते हैं कि हमारे पास तो राइस भी है, हमारे पास बहुत सारी चीजें, यहाँ पर सैफरन कलर भी है यहाँ पे। तो अब उसके बाद जो है वो मैडेंस से पूछती है, जो फीमेल होते हैं यहाँ पर, उनसे वो क्या पूछती है कि क्या अरे तुम यहाँ पर क्या ग्राइंड कर रहे हो, क्या पीस रहे हो। यहाँ पर सैंडलवुड, चंदन पीस रहे हो, हिना पीस रहे हो, स्पाइस पीस रहे हो, क्या पीस रहे हो तुम यहाँ पर। तो यहाँ पर जवाब देते हैं व्हाट डू यू कॉल ओ पैडलर्स, चेसमैन और इवॉयली डाइस। तो यहाँ पर जो मर्चेंट है वो रिप्लाई करते हैं कि हम यहाँ पर सैंडलवुड, हम यहाँ पर जो है वो क्या चंदन, हिना और स्पाइस को ग्राइंड कर रहे हैं। फिर से यहाँ पर पोइट पूछती है कि अरे पैडलर्स जो घूम घूम कर वो बेचते हैं ना फेरी वगैरह पे, रेडी वगैरह पे, तो उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बेच रहे हो। वो कहते हैं कि चेसमैन और इवोरी डाइस, मतलब हाथी के दांत से बनी हुई जो डाइस नहीं होती है जो हम चेस खेलते हैं, तो वो बेच रहे हैं। और चेसमैन को उसके अंदर, मतलब जो चेसमैन है, और इवोरी डाइस मतलब चेसमैन जो चेस का गेम खेलते हैं उसका सारा मटेरियल उनके पास है। तो कहते हैं कि हम तो ये बेच रहे हैं जो कि हाथी के दांत से बचे हुए डाइस है, तो हम उनको भी सेल कर रहे हैं। इसके बाद फिर से पूछते हैं व्हाट डू यू मेक ओ गोल्डस्मिथ। पोएट फिर से पूछती है कि अरे गोल्डस्मिथ तुम क्या बना रहे हो यहाँ पे। तो वो बताता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, मैं रिस्टलेट मतलब जो कंगन होता है वो बना रहा हूँ, एंकलेट पायल बना रहा हूँ, और रिंग बना रहा हूँ, और क्या बना रहा हूँ, और क्या बना रहा हूँ, बेल फॉर द फीट ऑफ द ब्लू पीजेंट्स। जो ब्लू पीजेंट्स होते हैं ना उनकी वो क्या बना रहा है, बेल बना रहा है, मतलब उसके पैरों में बांधने के लिए घंटी बना रहा है, बेल बना रहा है। लेकिन वो इतनी हल्की है जैसे कि ड्रैगन फ्लाई का विंग होता है, मतलब अगर भारी डाल देंगे तो फ्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कि बहुत ही लाइट वेट बना रहा है, उसका वेट इतना है जितना कि विंग्स का, पंखों का होता है। किसके पंख, ड्रैगन फ्लाई के पंख का।
फिर आपको बताता है कि गिल्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर डांसर्स। आप कहते हैं डांसर जो होते हैं, जो डांस करते करते टाइम जो अपनी कमर पे वो क्या बांधते हैं, एक बेल्ट बांधते हैं, ठीक है। जो गिल्डर्स है यहाँ पे क्या है, बेल्ट, जो बेल्ट बांधती है डांस करते टाइम डांसर्स, तो कहते हैं हम वो भी गोल्ड की बना रहे हैं। नेक्स्ट आपको फिर क्या कहता है, स्क्रैबर्स। स्क्रैबर्स क्या होते हैं, कवर ऑफ स्वॉर्ड, मतलब तलवार के जो कवर होते हैं हम वो भी बना रहे हैं। किसके लिए, किंग के लिए, जो हमारे राजा है ना, तो हम उनके लिए उनकी जो स्वॉर्ड, जो तलवार डालते हैं उसका कवर भी हम यहाँ पर बना रहे हैं। और इन्हीं लाइन्स से आपको पता चलता है, इन्हीं लाइन से, कि ये जो वो बहुत पुराने टाइम में लिखी गई है। क्योंकि यहाँ पर देखो जैसे कबूतर होते थे, ब्लू पिजन्स, कबूतर जो मैसेज भेजने का काम करते थे, वो हमारे बहुत पुराने टाइम में किया जाता था। और डांसर जो है वो बेल्ट जो लगाती थी वो भी बहुत पुराने टाइम में लगाती थी। और जो गोल्ड जो सोर्ड किंग वगैरह थे, किंग भी हमारे जो कंट्री है वो बहुत पहले हुआ करते थे। तो इस पैरा से पता चलता है कि ये जो है बहुत पुराने टाइम की बात है। What do you cry? अरे तुम क्या चिल्ला रहे हो भाई, फ्रूटमैन, फ्रूटमैन तुम क्या क्या बेच रहे हो यहाँ पर, सिट्रॉन, पॉमीग्रेनेट। सिट्रॉन यहाँ पर क्या होता है बेस, सिट्रॉन यहाँ पर क्या होता है, जो नींबू होता है ना उसको बोलते हैं यहाँ पर, जो नींबू होते हैं वो बेच रहे हैं हम, ठीक है। पॉमीग्रेनेट हम अनार बेच रहे हैं, और हम बेर बेच रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद बोलते हैं अरे म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन से पूछते हैं कि अरे तुम क्या प्ले कर रहे हो, तुम क्या बजा रहे हो यहाँ पर, तो कहते हैं मैं सितार बजा रहा हूँ, सारंगी बजा रहा हूँ और ड्रम बजा रहा हूँ। तो मैं इस बाजार में कितनी चहल पहले वो यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद ये कहते हैं कि व्हाट डू यू चैंट, तुम क्या गा रहे हो, मैजिशियन जादूगर से पूछते तुम क्या गा रहे हो, तुम कौन सा मंत्र गा रहे हो यहाँ पर, स्पेल्स फॉर ऑइंस टू कम, वो कहते हैं कि मैं तो ऐसा मंत्र गा रहा हूँ जिससे कि फ्यूचर का पता चले कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर में हमारे क्या होने वाला है। सो अर्न्स टू कम इस फ्यूचर में जो क्या जो होने वाला है उसके बारे में वो पता करेगा। आपको पता ना मैजिशियंस क्या करते हैं, जादूगर क्या करते हैं, हमें फ्यूचर बता देते हैं। तो इसी तरह से जो जादूगर है यहाँ पर जो जादू कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि फ्यूचर में वो क्या होने वाला है। स्पेल्स फॉर, स्पेल का मतलब जो उसकी छड़ी होती है ना, छड़ी से वो अपने फ्यूचर के साथ फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहा है। वो एक ऐसा मंत्र, चैंट मतलब यहाँ पर एक ऐसा चैंट करना मतलब ऐसा मंत्र वो यहाँ पर गा रहा है कि जिससे वो अपनी छड़ी को घुमाता है और उससे फ्यूचर जो वो सामने दिखाई देता है कि बंदे के सामने उसका क्या फ्यूचर आने वाला है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू वीव, अरे तुम क्या बुन रहे हो, फ्लावर गर्ल्स मतलब कुछ गर्ल्स यहाँ पर मार्केट में होती हैं और वो फ्लावर्स के साथ कुछ बुन रही होती हैं। तो गर्ल्स से पूछते हैं पोइट तुम क्या बुन रहे हो यहाँ पर, विद टैजल्स ऑफ एजर एंड रेड, एजर मीन्स होते हैं ब्लू कलर, ब्लू और रेड कलर में जो है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ मालाएं जो है यहाँ पर बुन रही हैं, ठीक है। क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ द ब्राइडग्रूम, जो दूल्हा होता है ना उसका आपने देखा होगा सहरा होता है, क्राउन होता है, तो उस सहरे को सजाने के लिए आपने देखा होगा ना फ्लावर्स के साथ उसके सामने जो फोरहेड पे लगाते हैं और उसके सामने सहरा होता है वो फ्लावर्स की कलियों से बना होता है। तो कहते हैं हम उसको बना रहे हैं। और भी कुछ बना रहे हैं यहाँ पर, वो क्या बना रहे हैं देखो, चैपलेट्स टू गर्लैंड हिज बेड, और कहते हैं कि जैसे जो शादी होने के बाद जो सेज सजती है तो वो भी वो यहाँ पर सजा रही है। रेड ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ मतलब पूरी फ्लावर के साथ उसको बेड को भी यहाँ पर सजाया जा रहा है। शीट्स ऑफ व्हाइट ब्लूजम्स न्यू गार्नेटेड टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, कहते हैं जब जब आदमी मर जाता है ना, मरने के बाद जो उसकी कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाने के लिए उसके लिए जो व्हाइट फ्लावर्स होते हैं उनको भी यहाँ पर जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये थी आपकी पोएम सरोजिनी नायडू की जिसमें लिखा गया है कि हैदराबाद में जो बाजार है वहां पर इतनी चमक है, इतनी चहल पहल है कि कहीं भी फॉरेन प्रोडक्ट को परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहीं से हमारी सारी जो है वो इच्छाएं, सारी हमारी डिमांड जो है वो पूरी हो सकती हैं। आपकी इसकी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी, आप वहां से क्लिक करके इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ये रत्ना सागर जो बुक है उसमें भी आपकी यही पोएम है, उसके क्वेश्चन आंसर से डिफरेंट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना 7th 8th क्लास की रत्ना सागर पब्लिकेशन की बुक में, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको वहां मिलेंगे क्योंकि पोएम सेम है लेकिन एक्सरसाइज यहाँ पर डिफरेंट है।